हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज यहाँ पे आज शनिवार का मार्केट है और अभी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइज, लाइव पेयर तो आज अवेलेबल है नहीं, तो इसीलिए हमें ओटीसी में ट्रेड करना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले दिखा दूँ काल का लास्ट सेशन का ट्रेड। यहाँ पे देखिए काल लास्ट सेशन में मैंने यूरो जीबीपी का मार्केट में और ओटीसी मार्केट में मैंने कुछ ट्रेड किया था। ये था उसका एक्यूरेसी। यहाँ पे कुछ ट्रेड विन है, कुछ ट्रेड लॉस है, तो जो भी है अच्छा था। तो यहाँ पे हम एक मार्केट को चूज करेंगे अगर अवेलेबल होगा तो गाइज यहाँ पे हमें एक मार्केट चूज करना है। तो हमें अ, देखते हैं कौन सा मार्केट सही है। तो ये वाला मार्केट में देख लेता हूँ, सीओपी का मार्केट। तो देखिए ये हमारा ट्रेड हिस्ट्री था कल का। तो यहाँ पे मार्केट एक फिलहाल डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट अभी एक करेक्शन मूवमेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अभी आपका ही व्यू रखना है फिलहाल। तो देखते हैं, अगर हमें एंट्री मिलता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टोरी स्टोरी है इवनिंग स्टार, फेक ब्रेकआउट, गैप करके बायर, उसके बाद फिर से एंगल एंड यहाँ पे 40 पे फेल हुआ। ओके, तो देख लिया मैंने यहाँ पे क्या हुआ। तो इस जगह में हमें नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड मिलेगा, हम इस कैंडल में ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल में हमें ट्रेड करना है इस जगह में। ओके ओके, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे हमने पहला ट्रेड आज का दिन का शुरुआत किया है रिवर्सल से। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। मेरे हिसाब से इस कैंडल को एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे लास्ट तक देखने के लिए। क्यों? क्योंकि इस जगह में कुछ रूल्स हमने ब्रेक किया है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को अवॉइड किया। इस जगह में कुछ लेवल था, उस लेवल को हमने अवॉइड किया। यहाँ पे 2-4 रिवर्सल का रूल मैंने देख के ट्रेड लगा दिया। तो देखते हैं लास्ट तक। ओके, सेलर का एंट्री हो चुका है, सेलर का एंट्री हो चुका है, तो अब जीतना मुश्किल है। तो फिर भी हम देखेंगे लास्ट तक कि यहाँ पे क्या होता है। सेलर का एंट्री हो गया गाइज। ठीक है, तो इस जगह में हमारा लॉस हुआ है। पहला ट्रेड ही हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे मैं $25 सेट कर लूँगा। इस जगह में इसने स्विंग का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एक स्विंग है और यहाँ पे कैंडल 60 पे फेल हुआ। फिर से हमने एक ट्रेड रिवर्सल किया, फिर से हमने यहाँ पे रिवर्सल किया। यहाँ पे भी रिवर्सल का कुछ रीज़न है। तो पहला 2 ट्रेड हम रिवर्सल किया यहाँ पे। तो देखते हैं इस जगह में क्या होता है। ठीक है, ये ओटीसी मार्केट है गाइस, इसलिए मैं रिवर्सल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर कंटिन्यूएशन ही करता हूँ। और अभी तो मुझे इस ये जो मार्केट फिलहाल अभी कोटेक्स में है, काम का मार्केट कुछ है नहीं। अगर आप लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर हो है तो आपको पता होगा कि मैंने ज़्यादातर क्रिप्टो में ट्रेड करता था पहले। क्रिप्टो जो एसेट है ना, क्रिप्टो एसेट में करता था। तो उसमें फिलहाल कुछ पेयर अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर कोई काम का वो मार्केट नहीं है, वही अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो गाइस, जो एक अनाउंसमेंट है, यहाँ पे ये ट्रेड मेरा विन हुआ है। एक अनाउंसमेंट ये है कि एक बैच आज से स्टार्ट हुआ है सुबह 5 बजे से। तो सुबह 5 बजे मॉर्निंग का एक बैच अभी चल रहा है, उसमें हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपका प्रॉफिटेबल जर्नी अब स्टार्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और एक बैच स्टार्ट हो रहा है 4 दिन बाद से, 4-5 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। वो रात का बैच होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी फुल मेंटरशिप है, जिसका प्राइस रहेगा 6,000। तो उसमें आप ज्वाइन करके आपका जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं रिएक्शन देख रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे जो मार्केट था ये लाइव पेयर था, कल रात को अवेलेबल था, तो इसमें मैंने रिएक्शन देखते हुए ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे इस मार्केट में भी रिएक्शन देख रहा हूँ, बट यहाँ पे जो काम करना चाहिए, यहाँ पे
80% तो काम करता है वही चीज़ें, बट कभी-कभी 20% के चक्कर में हमारा कैपिटल भी खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर लाइव को ही प्रेफ़र करता हूँ। तो आप भी सीख सकते हैं, लाइव में ट्रेड कर सकते हैं और मैं जैसे कर रहा हूँ, आप भी सेम रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है और सही नॉलेज के ऊपर मेहनत करना है। मेन बात ये होता है। तो आपका डिसीज़न आप खुद लीजिए, पैसा इधर-उधर वेस्ट मत कीजिए, सिग्नल्स के पीछे पैसा मत उड़ाइए, आपका टाइम का वैल्यू बहुत है, सबका टाइम का वैल्यू बहुत है, तो टाइम का मतलब कदर कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार टाइम जब चला जाता है ना, वो वापस नहीं आएगा, तो तब आप खुद समझ पाएँगे कि यहाँ पे तुम्हारा गलती क्या है। तो इसलिए मैं हर बार, हर दिन मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप एक अच्छा जगह इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आपका अ, काम हो सकता है। तो देखिए इस जगह में 20 का ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह में क्या हम एक कंटिन्यूएशन कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो कैंडल है ना बहुत वीक कैंडल है और इस जगह में जैसे दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई बायर है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में एंड यहाँ पे जो हमारा एंट्री हुआ है बहुत ही गलत जगह में हुआ है। जो डबल ज़ीरो था उसके नीचे हुआ है। तो ये ट्रेड हमारा एक श्योर ट्रेड नहीं है, ये लॉस हो सकता है। अगर हमारा इस ऊपर अगर एंट्री होता, फिर भी थोड़ा-सा हमें श्योरिटी था कि ये ट्रेड एक विन ट्रेड हो जाएगा, एक श्योर ट्रेड है। बट यहाँ पे देखिए एंट्री की वजह से हमें डर है कि ये जो डबल ज़ीरो का राउंड नंबर है, यहाँ से ज़्यादातर कैंडल रिजेक्ट होता है। ओटीसी का बात कर रहा हूँ, लाइव होता तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता, बट ओटीसी में ऐसा सिचुएशन में कैंडल बहुत बार रिजेक्ट होता है इस जगह से ही। और एग्जैक्ट एंट्री वहाँ पे ही हुआ है, उसका एक पिप नीचे हुआ, ठीक है? तो देखते हैं लास्ट तक यहाँ पे। ओके, तो रिजेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद भी गैप हुआ है। इसका मतलब कि ये जो गैप हुआ है, ये तो बायर के द्वारा ही हुआ है, बट यहाँ पे हमें ट्रस्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेंड मोमेंटम सब कुछ सेलर का है, तो हम यहाँ पे बायर के साथ कैसे चले जाएँ? तो यहाँ पे हमारा टोटल 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारा विन हुआ आज का और 1 ट्रेड हमारा लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैं वेट करना चाहूँगा इस जगह में, नेक्स्ट कैंडल में हम एक ट्रेड करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आपके सामने है और यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको कुछ डाउट है या अलग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे बोल सकते हैं। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं डिसीज़न ये लिया हूँ कि आज से सॉरी अभी से हमारा एक फ्री क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो हर संडे को आपको मिल जाएगा लिंक एक ग्रुप में और उस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी मिलेगा कि कब क्लास होगा, क्या रिलेटेड क्लास होगा और जो बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खाली ये उन लोगों के बारे में सोचने के बाद डिसाइड किया गया है, तो अब इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आप मेरा पेड क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो ये क्लास होगा हर संडे को रात को, ठीक है? हर संडे रात को होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक रिवर्सल लिया था, यहाँ पे रिएक्शन देखते हुए रिवर्सल का रिएक्शन था, तो उसके बेसिस पे लिया था, बट मुझे भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम देखिए, मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो फिर भी हम देखेंगे लास्ट तक कि यहाँ पे कैंडल क्या बनाता है। तो देखिए लास्ट सेकंड में उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसीलिए बोलता है कि आप कुछ भी कीजिए, कभी रिवर्सल मत कीजिए। तो आज मैंने टोटल 3 ट्रेड रिवर्सल किया जिसमें से हमारा 2 लॉस हुआ एंड 1 विन हुआ, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हम उसको रिकवर करेंगे। यहाँ पे कैंडल उसके वीक के अंदर क्लोज हुआ, एक मोमेंटम था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो हो सकता है ये कैंडल एक रिवर्स कैंडल बन जाए, मतलब अपोजिट कैंडल बन जाए, तो हमें वेट करना बेहतर होगा। तो हम वेट करेंगे और 2 ट्रेड लेके मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है? तो देखिए इस जगह में मार्केट फिर से डबल जीरो का जो राउंड नंबर है वहाँ पे चला गया, रिजेक्ट हो रहा है। उसके बाद वाला हम क्लोजिंग देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है कैंडल, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है? ओके, ठीक है।
इस जगह में कैंडल किस लिए बना, ये देखने की बात है। यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे कैंडल उसका टास्क पूरा नहीं किया था, उसके वजह से यहाँ पे बना था। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए? हमें एक ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं ले लिया है ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड हमें यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, तो इसलिए हमने ट्रेड ले लिया। अभी देखने की बात यही है कि यहाँ पे कैंडल क्या बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट तक। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है इस जगह में। अच्छा ठीक है, ये कैंडल भी हमारा लॉस हुआ है और मैं चाहूँगा इस मार्केट से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि ये मार्केट मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, इस जगह में ऑलरेडी मार्केट उसका टारगेट अचीव कर लिया है एंड वहाँ से फिर से उसका शायद ट्रेंड चेंज हुआ है। तो हम ऐसा मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं मार्केट को चेंज करना चाहूँगा। तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्केट हमें मिल गया है। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए गाइस? यहाँ पे देखिए 3 कैंडल फेल हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है बहुत ही ऊपर। और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न है कि जब ऐसा सिचुएशन बनता है मार्केट में, तो उस जगह में एक एग्जॉशन होता है। ठीक है, हम उसके लिए ही ट्रेड किया और मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारा विन होने वाला है। तो देखते हैं लास्ट तक यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आपका सामने रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेरा बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है जिसके दम पे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ आपको भी मैं सिखाऊंगा, मेरा जो लाइव क्लास होता है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जब एक ऐसा कैंडल आ जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर चांस यही होता है कि नेक्स्ट कैंडल एक रिवर्सल हो जाता है। तो इस कैंडल में हमें ट्रेड नहीं करना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे मेरे रूल्स के हिसाब से। मैंने बहुत सारा चीज़ें जो हर कोई नहीं बोलता है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लास्ट तक देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कैंडल क्या बनाता है, उसके बाद हम एक डिसीजन लेंगे। तो अगर एक कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है, तो उसके बाद वाला कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, 50 हमें एक ट्रेड करना है। थोड़ा नीचे आ जाए कैंडल, थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा नीचे। ओके, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है 34 पे। एक ट्रेड हमने यहाँ पे 34 पे लगाया है और देखते हैं इस कैंडल का रिजल्ट। तो यहाँ पे कैंडल रिजेक्ट हुआ है, ये जो लेवल है 60, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट तक यहाँ पे क्या बनता है और कैंडल क्या कैसे परफॉर्म करता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडल बहुत सारा कैंडल ग्रीन बनाया है, तो हो सकता है कि वो 60 से रिजेक्ट होके एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए हमने 40 के नीचे से लिया। फिर भी यहाँ पे कैंडल का स्ट्रॉन्गनेस देख के यही लग रहा है कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा और एक लॉस हो गया है। तो आज बहुत ज़्यादा लॉस हमें हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करेंगे। इतना जो लॉस होता है ये कॉमन लॉस है, ये होते ही रहता है हमारा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा डिसीजन लेने मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ लाइव में और ओटीसी में मैं खाली 2 दिन ही ट्रेड करता हूँ, शनिवार और रविवार का मार्केट में। तो देखिए इस जगह में इसने एक रेड कैंडल बनाया है और इसने यहाँ पे जो हमारा 60 था वो उससे रिजेक्ट हुआ था। तो इसके वजह से हमारा यहाँ पे एक रेड कैंडल आया है। तो इस कैंडल में हम देखेंगे, हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो, ये वाला कैंडल एक फेक ब्रेकआउट हो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो इस कैंडल ने हमें बता देगा कि यहाँ पे क्या बन सकता है, तो हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि मैं सेट करके रखता हूँ और हम ट्रेड करेंगे। ओके,
तो देखिए इस जगह में कंटिन्यूएशन तो हुआ है बट इतना स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन नहीं है। और यहाँ पे एक डिफाइन पोजीशन जो बोलते हैं, पोजीशन डिफाइन, वो भी किया गया है। तो हमें क्या यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं गाइज, हम ट्रेड कर सकते हैं थोड़ा नीचे से, और हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड 20 से लगाया है, ठीक है। एक ट्रेड हमने 20 से लगाया है, 20 शायद नहीं है, 19 से लगाया है। तो देखते हैं लास्ट तक यहाँ पे कैंडल क्या बनाता है। ओके, लास्ट तक देखेंगे यहाँ पे। और ये हमारा आज का लास्ट ट्रेड होने वाला है। इसके साथ हम सेशन को एंड करेंगे और फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा विन हुआ है। यहाँ पे आज हमें 4 ट्रेड विन करने के लिए 8 ट्रेड का ज़रूरत पड़ा है। तो देखिए इस जगह में हमने पहला ट्रेड किया है, लॉस हुआ है, जी यूएसडी कॉप का मार्केट में था। फिर हमने 2 ट्रेड किया बैक टू बैक, वो हमारा विन हुआ, मतलब सेकंड और थर्ड ट्रेड। फिर फोर्थ ट्रेड हमारा उस मार्केट में लॉस हुआ, एंड फिफ्थ ट्रेड भी लॉस हुआ, ठीक है। फिफ्थ ट्रेड हमने यहाँ पे रिवर्सल किया था तो लॉस हुआ। और सिक्स ट्रेड हमने यहाँ पे यूएसडी पीकेआर का मार्केट में क्या विन हुआ। सेवेंथ ट्रेड हमारा लॉस हुआ, एट्थ ट्रेड हमारा विन हुआ। तो यहाँ पे यही रूल्स होता है, यही हमारा साइकोलॉजी होना चाहिए। तो ऐसा डिसिप्लिन के साथ आप अगर आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपका कभी भी कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।